हेलो नमस्कार जय हिंद। मेरा नाम है अभिषेक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विश्व ज्ञान। बिहार पुलिस की कांस्टेबल भर्ती समाप्त हो चुकी है। 28 तारीख का इसका अंतिम एग्ज़ाम था। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम जो है कंप्लीट होने के बाद अब लोग होड़ में लग चुके हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। ये कट ऑफ का धंधा अब शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे लोग कट ऑफ बताएंगे, कट ऑफ कंप्लीट होगा नहीं होगा, ये बात की बात है। किसी का कट ऑफ मैच करेगा नहीं मैच करेगा। सब लोग तो देंगे कट ऑफ। जिस प्रकार से चुनाव के बाद एग्जिट पोल आते हैं वैसे ही कट ऑफ आते हैं। तो सब लोगों ने कट ऑफ दे दिया है लगभग। कुछ लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं ताकि कुछ और इनपुट्स के बाद कट ऑफ पता चल जाए। तो कट ऑफ जो है बहुत सारे लोगों ने अपना अपना दे रखा है और मैंने कम से कम 2 दिन, जब एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ तब से ही कट ऑफ आने शुरू हो गए थे। मैंने कम से कम 2-3 दिन तक पूरे कट ऑफ को नज़दीकी से देखा है। मतलब एक एक कट ऑफ, एक एक वीडियो जो लोगों ने दिया है कट ऑफ के लिए, उसको बारीकी से चेक किया है। चेक करने के बाद, स्टूडेंट से बात करने के बाद, ठीक है, एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी चेक करने के बाद तब मैंने जा कर के अपना ये कट ऑफ का वीडियो लाया है। तो देख लेते हैं कि कट ऑफ इस बार का क्या जाएगा। हम भी देंगे अपना कट ऑफ, ठीक है, सब लोग दे रहे हैं तो हम भी देंगे। एक बात याद रखिएगा, कट ऑफ सही होना नहीं होना ये किस्मत का खेल होता है। ठीक है, तो ये सभी लोग कट ऑफ दे रहे हैं तो किस्मत के भरोसे ही दे रहे हैं, किसी को क्या पता। ठीक, जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया कि CSBC, ठीक है, इस बार कुछ नया प्लान कर रहा है और वो सबको चौंका देगा, ये फिक्स है। CSBC इस बार फिर सबको चौंकाने का काम कर सकता है, जिस प्रकार उसने चौंकाया कि सभी जिलों में अलग अलग प्रकार के प्रश्न छापे। ठीक है, तो इसी प्रकार से कट ऑफ में भी कुछ न कुछ नया होने जा रहा है, ये तो पक्का है। तो 2024 का कट ऑफ बताने से पहले आइए देखते हैं कि 2019 और 22 में जो बिहार कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार का कट ऑफ रहा, कितने लोग उपस्थित रहे, कितने लोगों ने फॉर्म भरा और कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 में बिहार पुलिस का जो कट ऑफ गया था, ठीक, वो गया था अधिकतम 66 नंबर मेल के लिए जनरल, फीमेल के लिए 55, EWS के लिए 56 और फीमेल के लिए 40, BC के लिए 63 और फीमेल के लिए 47, EBC 60, फीमेल के लिए 45, SC 53 और SC फीमेल 40, ST 59 और फीमेल 42। तो इस प्रकार से ये कट ऑफ रहा। उसी प्रकार से 2022 का कट ऑफ देख लेते हैं हम लोग। तो 2022 का कट ऑफ जनरल के लिए था 64, कट ऑफ कम हो चुका है, थोड़ा सा कट ऑफ में अंतर है 19 और 22 में। ठीक है, तो कट ऑफ है जनरल के लिए मेल 64, फीमेल 55, 54 मेल EWS के लिए और 41 फीमेल के लिए, BC के लिए 61 और फीमेल के लिए 45, EBC, ठीक है, EBC 59 और फीमेल 46, SC 56, फीमेल 42 और ST 56 और फीमेल के लिए 46। ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं 2019 और 22 का, ठीक, तो ये लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे है, ये है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेल जो है 2019 में जो कट ऑफ था वो 66 था और कम हो गया, 64 हो गया। फिर आप यहाँ कंपेयर कीजिए फीमेल में 55 था तो 55 का 55 ही रह गया। ठीक, अब आप थोड़ा सा EWS का चेक कर लेते हैं। 56 था, 56 से ये 54 हो गया। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 2 अंक का फर्क है। और ये 40 से सीधा कितना हुआ, 41, मात्र 1 अंक बढ़ा है। ठीक है, वैकेंसी लगभग उससे 3000 कम है। ठीक है, लगभग कितनी कम है, 3000 वैकेंसी 2022 से कम है। फिर भी वैकेंसी कम होने के बाद 2022 में कट ऑफ थोड़ा सा नीचे गया है। कट ऑफ कितना गया है, थोड़ा सा नीचे गया है। तो और भी आप इस तरह से मिलाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अंतर मिलते जाएगा। देखिए 63 और यहाँ पर 2 अंक का अंतर है, 61, 47, 45, फिर 2 अंक का अंतर, 1 अंक का अंतर, 1 अंक का अंतर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा SC में
3 अंक का अंतर आपको मिलता है और एसटी में यहाँ पर 3 अंक का अंतर मिलता है। मैंने कहा ना कि एससी और एसटी का कट ऑफ जो है वो उनके फॉर्म भरने की संख्या के अनुसार फिक्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कट ऑफ ये रहा है। और ये जो कट ऑफ आया है 2019 और 22 का, जो अभी हम लोगों ने देखा, वैकेंसी इतनी कम थी तब ये इतना कट ऑफ है। ठीक है, वैकेंसी 2022 की 8,415 थी और टोटल फॉर्म भरे गए 17 लाख और प्रेजेंट थे यानी कि उपस्थिति थी 13 लाख की, और चोरी बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब बिहार पुलिस के इतिहास में 2022 में के फॉर्म में एग्ज़ाम में जितना चोरी नहीं हुआ उतना आज तक किसी भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में चोरी नहीं हुआ था। और 2019 के एग्ज़ाम में भी चोरी हुआ। तो चोरी होने के बाद अगर इतना कट ऑफ गया है तो इस बार तो चोरी न के बराबर हुआ है। कहने वाले लोग कह रहे हैं कि चोरी हुई है। ठीक है, तो कोई कह रहे हैं कि किन्हीं को अंदर ही अंदर सारा व्यवस्था दे दिया गया, कोई अपना OMR खाली छोड़ करके आए हैं। तो ये सब सारी बातें CSBC के संज्ञान में ज़रूर होगी कि लोग अपना ये जो OMR शीट है वो खाली छोड़ करके आ रहे हैं। तो अगर CSBC इस पर ध्यान देगा तो इस पर भी अंकुश लगाया जा सकता है और फॉर्म, ठीक है, OMR फॉर्म खाली छोड़ने वालों को दिक्कत हो सकती है। खैर आगे देखिए, 2024 में कुल वैकेंसी थी 21,319, टोटल फॉर्म गिरे 18 लाख, प्रेजेंट यानी उपस्थिति थी 11.5 लाख, लगभग ये 67% है। ठीक है, कहीं कहीं ये 9,63,000 दिखा रहा है। ठीक है, 9,63,000 दिखा रहा है कि इतने लोगों ने उपस्थिति दी थी एग्ज़ाम के लिए, कुछ पेपर में आया, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है ना, लगभग ये गलत है। अभी जो सही डेटा आया है लगभग वो है 11.5 लाख का। चोरी इसमें 95% नहीं हुई है, हुई तो है लेकिन 95% तक नहीं हुई है। जहां पर 110% और 200% तक चोरियां हो रही थी, यहां पर इस बार 95% उम्मीद है कि चोरी नहीं, उम्मीद क्या है, चोरी नहीं हुई है। ठीक है, तो चोरी इस बार नहीं हुई है और कुल मिला के बात जो है आपके सामने है। CSBC इस बार जो अपना कट ऑफ देगा वो इससे थोड़ा कम रहने का उम्मीद है। बहुत लोग एग्ज़ाम से बाहर निकल करके बोल रहे हैं कि स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि मैंने 70 बनाया, 65 प्लस बनाया। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि 80 बना करके आ रहे हैं। 80 बनाने वाले बना रहे होंगे 80, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार से कट ऑफ नहीं बनाया जा सकता। अगर 80 कट ऑफ बना दिया गया या 70 प्लस कट ऑफ बना दिया गया या 65 से 70 के बीच में अगर कट ऑफ बनाया गया तो वैकेंसी पूरी हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि ये जो अगर 65 से 70 और 70 से आगे जो बोल रहे हैं कि हम बना करके आए हैं, ये BPSC वाले लोग हैं और इनका फिजिकल में क्या होगा वो सबको मालूम है। इनका फिजिकल नहीं निकलने वाला। ये लोग कट ऑफ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लेकिन इनसे फिजिकल नहीं होने वाला। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए, जो एवरेज स्टूडेंट्स ने इस बार स्कोर किया है ना वो है 60 से 65। ठीक है, 60 से 65। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में है वो 70 से लेकर के 75 तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, मतलब एकदम तेज जो है वो। और एकदम जो स्कॉलर हैं जो BPSC वगैरह में बैठते हैं वो 80 क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, 80 क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जो 80 क्रॉस किया है उन्होंने, इस पर कभी भी आपका कट ऑफ नहीं बनाया जा सकता या इस पर कभी भी कट ऑफ नहीं बनाया जा सकता। कट ऑफ बनेगा 60 से 65 के बीच, यानी कि एवरेज वाला। ठीक है, एवरेज के बीच। अब ये जो 60 से 65 लिया जा रहा है, इसमें से भी एग्जैक्ट 65 डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 21 तारीख, 25 तारीख और 28 तारीख वाला जो एग्ज़ाम था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। अब ऐसे लोग यहाँ से निकल करके बोलेंगे कि हम 80 नंबर का बना दिए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो उपस्थिति थी और उस उपस्थिति में जो पता चला कि ये जो 3 एग्ज़ाम थे, खासकर 21 और 25 वाले, वो कह रहे हैं कि एवरेज हम 55 बनाए हैं। ठीक है, 60 तो उनका पार होना बहुत मुश्किल हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो एवरेज कट ऑफ जाएगा ना वो 60 से 65 के बीच में ही होगा। लेकिन हम 65 को भी बॉर्डर नहीं मान रहे हैं, 65 से थोड़ा नीचे। कुछ लोग 5-5 अंक का अंतर दे करके रखे हैं, कुछ 6 अंक का अंतर दे के रखे हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा अंतर नहीं लेंगे कट ऑफ के लिए।
और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो 60 से लेकर के 65 से लेकर के 67 या 70 तक जा सकता है, उनका भाई कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इतना कट ऑफ कहने वाले लोग आपको बस डरा रहे हैं और डरा करके आपसे अपना कोर्स खरीदवाएंगे कि इतना इस बार कट ऑफ जा रहा है, अगली बार आपको बढ़िया से तैयारी करनी है तो आइए मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, अगली बार हम आपका 70 पार करवा देंगे। इस प्रकार से है। ठीक है, लेकिन इस बार आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस बार परसेंटाइल लागू हुआ है। ठीक, परसेंटाइल लागू होने के बाद कम नंबर प्राप्त करने वाले लोगों का भी चांस बन जाता है कि वो रिजल्ट में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर कम नंबर आया है उनका तो परसेंटाइल स्थिति में परसेंटाइल निकालने के बाद वो भी पास हो जाएंगे। ठीक है, वो भी पास हो सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी का 50 भी आया है, ठीक है, 50 भी आया है तो उनका भी चांस है कि वो, हम मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी चांस है कि वो पास कर सकते हैं, क्योंकि उनका नंबर परसेंटाइल के आधार पर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल सारे के सारे एग्जाम्स में अलग अलग थी। ठीक है, तो आइए अब जो है जिसका इंतज़ार था, है ना, वो पूरा करते हैं और आपको बताते हैं कि कट ऑफ कितना हो सकता है। ठीक है, तो आपके सामने अब हम कट ऑफ लिखने जा रहे हैं कि 2024 के लिए बिहार पुलिस का कट ऑफ कितना होगा। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ जाएगा वो 60 से 62, 60 से 62 जनरल मेल के लिए है और 52 से 54 फीमेल के लिए है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए ये 54 से 56 और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 46 से 48 होगा। बीसी के लिए यह 58 से 60 होगा और बीसी फीमेल के लिए 50 से 52 हो सकता है। ईबीसी के लिए 57 से 59 और ईबीसी फीमेल के लिए 49 से 51। एससी के लिए 56 से 55, एक अंक का अंतर मात्र। ठीक है, उसके बाद एससी फीमेल के लिए 43 से 45 के बीच कट ऑफ जा सकता है और एसटी मेल 57 से 59 और फीमेल 45 से 47 के बीच में कट ऑफ रहने की उम्मीद है। मैंने कट ऑफ के बीच का अंतर बहुत कम लिया है, या तो 1 अंक का अंतर है या तो 2 अंक का अंतर है। जैसे यहाँ पर 1 अंक का अंतर है यहाँ पर, और बाकी सभी में 2-2 अंक का अंतर है। ध्यान रहे, एससी और एसटी का जो कट ऑफ है ये आपस में उलट सकता है। ठीक, ये कैसे होगा? क्योंकि अभी तक डाटा नहीं आया है कि कितने एससी कैटेगरी के और कितने एसटी कैटेगरी के लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, उसी के अनुसार इनका कट ऑफ जाता है। अमूमन इतना याद रखिए, और पिछले 2 वर्ष के, है ना, पिछले 2 बहालियों के अनुसार अगर देखा जाए तो एसटी का कट ऑफ हमेशा, है ना, एसटी का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है एससी से। यहाँ पर भी 59 है, यहाँ 56 है, ये एससी का 53 है और 56 है। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस और एससी, ईडब्ल्यूएस और एससी देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस और एससी का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा अंतर नहीं है। ईडब्ल्यूएस और एससी के कट ऑफ में ज़्यादा का अंतर नहीं है, बल्कि आप ये भी देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस और एसटी का कट ऑफ जो है उसमें थोड़ा सा अंतर मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एसटी का ही कट ऑफ क्या है, ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा है। ठीक है, तो एससी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग समान हो सकता है, लगभग समान हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो एसटी से कम जाएगा। पिछले बार भी आप देख सकते हैं 2019 में भी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का कम गया है एसटी के कंपेयर में। ठीक है, तो इस बार भी हो सकता है सीएसबीसी इसी तरह का कोई, है ना, कट ऑफ दे। तो कट ऑफ आपके सामने है और यही कट ऑफ का आधार हो सकता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि सीएसबीसी सभी को चौंका सकता है और ये काम वो करेगा। तो हो सकता है कि जितने भी लोग कट ऑफ दे रहे हैं वो कट ऑफ बिल्कुल ही क्या हो जाए, पलट जाए, बिल्कुल गलत साबित हो जाए।
तो कट ऑफ क्या हो सकता है, तो हो सकता है CSBC इस बार कट ऑफ 60 से भी नीचे रख दे। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, वीडियो देख के हंसेंगे ज़रूर कि ये क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है देख करके कि 60 से नीचे कट ऑफ कैसे हो सकता है। इतना आसान बनाया क्वेश्चन, इतना आसान सवाल है। तो बंधु, आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, आपके लेवल से लोग नीचे हैं, ठीक है। और सभी लोग ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ना, उसी के आधार पर बनाया गया है, बात करके बनाया गया है। तो हो सकता है कि कट ऑफ 60 से नीचे भी चला जाए। तो अगर आप अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं और बाकी लोगों को भी होशियार समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ एवरेज स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये जो कट ऑफ है ये कम जाए, 60 से भी नीचे चला जाए, ठीक है। तो ये है आपका कट ऑफ और इसी आधार पर सारा कट ऑफ रहेगा। आप देख सकते हैं, आपके सामने है।